इतना सामान गर्मी तो बेटे बहुत लग रही होगी। पिछवाड़ा तो टूट चुका है एकदम से धाड़ नीचे, आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा। छोटू के उल्टे काम। दिस इज आवर कैंप साइट। गंगा जी के किनारे बैठ के पका के खाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली की इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में। थक चुके हैं हम, तैयार हो गए, सब कर लिया, मुंह भी ऐसी स्ट्रगल इज रियल। Always remember to have extra bungee cords। ये वाली जो बंजी कॉर्ड है मैं दिखाता हूँ आपको, ये कट गई है, देखो टूट चुकी है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने नया लगेज रैक लगाया था और ये लगेज रैक काफ़ी शार्प है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा मैं कि लगेज रैक ख़रीदना है तो हमेशा गोल पाइप वाला ख़रीदूँगा। इट्स टू हॉट, उतारना पड़ेगा, बहुत गर्मी लग रही है इसमें। जब चलूँगा तब पहनूँगा। कोई साले मुँह की पलटी क्या। तो ऐसे अभी टाइम हो रहा है 7:41 और हम हैं दिल्ली में। तो स्नैपिंग में ही लगा रहे, ठीक है। सामान वामान मत रखवा। इमोशनल डैम इट। लगा इस पे कवर। कवर लगाने से पहले इसमें जो तुझे घुसाना है इसमें घुसा दे। A few moments later. हमारे पास एक बिल्ला भी है। हेलो लेजी बिल्ले, चल रहा है बिल्ले? तुझे केदारनाथ की यात्रा करा के लाएं, दिखा दे क्या क्या जा रहा है बाइक में। भाई इतना सामान जा रहा है ना भाई, इतना सामान कोई हमारा रेंट पर रखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो फाइनली हम निकल रहे हैं। दिल्ली में कौन सी जगह है ये? दिल्ली में रूपनगर, मेरा फ्लैट है। वी आर गोइंग टू डायरेक्टली सोनप्रयाग। मैप में दिखा रहा है 10 आवर 38 मिनट्स, बट सोनप्रयाग से पहले हम कोई अच्छी सी जगह देख के अपना कैंप सेटअप कर लेंगे। काफ़ी देर हो गई हमें निकलते निकलते यार, 8:45 बज गए निकलते निकलते भाई। कोई गलत 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 रेड लाइन पे। अरे यहाँ कुछ नहीं है, मस्त चलो। लड़कों ने कैमरे तोड़ रखे हैं सारे। हाँ निकाल लो। नहीं कोई पेल देगा, रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट पे हम रिस्क नहीं लेंगे। गर्मी तो बेटे बहुत लग रही होगी। रुकते हैं तो लगती है। सो ये है दिल्ली का फेमस हंसराज कॉलेज इस साइड। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। ये सामने बस में जा रहे बच्चे बड़े प्यार से हाय बोल रहे थे, हेलो बोल रहे थे। तो मैंने कैमरे में बोला हेलो बोलो, बट इतना दूर आपको कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट दे वर रियली एक्साइटेड। और बहुत अच्छा लगता है कि हम राइडर्स को कोई इतना प्यार देता है, इतना सम्मान देता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। उल्टी साइड पे चलने का क्या फैशन है यार, मेरी समझ नहीं आता है। बहुत सारे राइडर्स हाइड्रेशन बैग प्रेफर करते हैं, बट मुझे कभी भी हाइड्रेशन बैग पसंद नहीं आया, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी मुझे हाइड्रेशन बैग की लगती है कि उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर जब गंदगी जम जाती है ना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लीन, और उसको बार बार रिफ़िल करना और पाइप लटकाना, उससे पीना और हेलमेट के अंदर से उसे घुसाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप वैसा ट्रूपर हेलमेट यूज़ कर रहे हो जो सामने से खुल जाता है, उसमें थोड़ा इजी रहता है पानी पीना, बट
अगर आपको फुल फेस हेलमेट है तो उसमें पाइप घुसाकर पानी पीना में बड़ा ही मुझे बहुत अनोइंग लगता है। तो मुझे एक और फ़ायदा लगता है बोतल से पानी पीने का कि इसी बहाने आप रुक जाते हो थोड़ी देर, है ना, सांस लेते हो, पानी पी लेते हो। फाइनली वी हैव रीच्ड मेरठ। मेरठ तो हम क्रॉस कर चुके हैं। मेरठ शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। भाई सुबह हमने मैगी खाई 2-2 पैकेट और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं खाया था। तो गाइस ये है आज का हमारा नाश्ता और ये है हमारे छोले टेस्टी टेस्टी। देखते हैं कि मेरठ के कुलचे कैसे हैं आज। हैंड वॉश करने का तो कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा भाई। ये हो गया हैंड वॉश। ट्रिप शुरू होते ही माइक का रिसीवर खो दिया, फिर अपना फ़ोन तोड़ लिया। अगले 10 दिन में क्या क्या टूटेगा। पिछवाड़ा तो टूट चुका है। 10 दिन में टूट क्या? ऐसा मन कर रहा है यहाँ योगा मैट बिछा के आधा घंटा सो जाओ। टेंट लगाओ। देव प्रयाग पर नीचे तक नहाएंगे। सामान कम देगा। बहुत जगह ऐसी भी होंगी जहाँ बाइक नीचे चली जाए। नहाएंगे नदी में ही। वीडियो में न डालो तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताऊँ। नहीं डालेंगे ऐसे, हर बात तो डाली जाती है। वहाँ से लौट के हर की बॉडी पे 2-3 किलोमीटर। अब मैं देख रहा हूँ सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ पर स्ट्रीम में। मुझे भी करनी है। मैं भी करूँगा। आती नहीं है। मेरे दोस्त को आती थी, वो बोला चल मैं चल रहा हूँ। मैं कूदेगा अंदर। कौन कूद गया? वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे। मतलब स्ट्रीम में ऐसा लगता नहीं है कि तुम डूब रहे हो। पहले तो कहीं कहीं जमीन पे पैर टेक रहे थे पानी के अंदर। एकदम से वो हुआ है कि जमीन में पैर टेकना बंद हो गया और मैं डूबने लगा। उस टाइम पे जब फटी थी एक मोमेंट के लिए। यही तो कंटेंट है असली। मेरा दोस्त राजस्थान से है, उसने शायद जिंदगी में पहली बार इतना पानी देखा होगा एक बार में। जहाँ लोग यूजुअली स्विम करते हैं ना, वहाँ हम कर रहे थे तो उसका मन नहीं कर रहा था राजेश का। और उसे लग रहा था मुझे स्विमिंग आ गई है। वो मेरे को ले गया एकदम कोने पे जहाँ से लोग स्विमिंग स्टार्ट कर रहे थे ना, उससे 100 मीटर आगे कोई नहीं है वहाँ पर। मैं उससे कह रहा हूँ भाई ये अनसेफ है, नदी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बहुत बोला मैंने, बहुत बोला। अब वो घुस गया। अरे बोला आजा आजा तू भी आजा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तो सही यहाँ पे। मैंने कहा तुझे भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मुझे अभी पता चल गया मुझे नहीं आती है। नहीं माना। अब मेरे को कहते जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, स्ट्रीम में अंदर जाता जा रहा है। मेरे घर भाई आजा आजा आजा, एकदम से धार नीचे और फड़फड़ाने लगा। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा। मतलब वो डूबता हुआ इंसान होता है ना, वीडियो में दिखाते हैं। मैं यार एक मरना तय है आज। एक इंसान आया और स्विमिंग आती थी, वो भाग के गया, उसने पकड़ के खींचा। फिर मैं भी थोड़ा आगे गया, मैंने भी उसे पकड़ के खींच लिया। निकलते हुए कह रहा है अरे मैं डूब थोड़ी रहा था। मैंने एक मारो साले पलट जाएगा यहीं पे, डूब नहीं रहा था। उस दिन वो ट्रिप हो जाती कि दोस्तों के साथ गए थे ऋषिकेश नहाने, एक की मौत। छोटू के उल्टे काम। भाई गिरियो मत बस। अबे थैली ले आता, थैली में रख लेता। इसे रास्ते में जामुन का पेड़ दिख गया है। ये देखो गाइस कितनी टेस्टी टेस्टी जामुन है। भैया भी आ गए हैं जामुन खाने के लिए। गिरी हुई ना ये ज़्यादा मीठी होती है, ये एक पक्के ये मुलायम जैसी हो जाती है। यस तो तमें इन्हें खुला कर दिखाऊंगा मैं। अच्छा। पूरे सफर में आपकी जामुन याद रह जाएंगी। अब खाओ। हाँ अब आएगा असली स्वाद। आप भी लीजिए एक। तो अंकल जी ने ये स्वादिष्ट जामुन दी हैं हमें खाने के लिए। एक नंबर। भाई साहब अंकल जी ने तो नमक लगा के दे दी, तो अपनी दुनिया में ही डोल। जामुन खा के स्वाद आ गया। भैया ने बोला था चढ़ जाओ। भैया ने बोला चढ़ जाओ, हम चढ़ गए भैया का। पुराला में कुछ खास है क्या? कुछ तो नाम सुना है। शुगर मिल है। अच्छा एक काली काली मिल में से निकलने वाली राख होगी ना ये? मिल वाली राख डालने से उपजाऊ जाती है खेत ज़्यादा अच्छा। खाद लग जाए इससे। हाँ खाद लग जाए। ये एरिया चीनी की मिलों के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ की खेतों में ये राख मिलाई जाती है मिल से निकलने वाली। और जो अब हम काली जुबान हो चुकी है हमारी।
और एकदम रिलैक्स होने के बाद अब हम निकल चुके हैं। नाउ वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि अब हम हरिद्वार जाकर ही रुकें। तो गाइस, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। आर यू एंजॉइंग द व्लॉग? वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू मेक द कंटेंट इन सच अ वे दैट इट इज़ फन एंड एन्जॉयबल फॉर यू। तो हम फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं और सिटी के अंदर आ चुके हैं और अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें कौन सा ऐसा घाट मिल जाए जहां पर बाइक घाट तक पहुंच जाए। हर की पौड़ी में तो बाइक अलाउड ही नहीं है वहां तक ले जाना, हमें पार्किंग में रखनी पड़ेगी और सामान भी रखना पड़ेगा जो कि हम नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम ढूंढते हैं एक घाट पास में, प्रेम प्रकाश नाम का घाट है जहाँ पर हम पास तक जा सकते हैं। हम पहुँचते हैं घाट पर, आप एंजॉय कीजिए हरिद्वार के व्यूज़। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं प्रेम प्रकाश घाट पर। ये भूपत वाला एरिया हरिद्वार का है, वहाँ पर लोकेटेड है और ये पड़ता है ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर और प्रेम नगर आश्रम से जस्ट पहले। सो ये एक परफेक्ट लोकेशन है। अगर आपको गंगा में स्नान करना है और आप एक राइडर हैं, आप अपनी बाइक को एकदम यहाँ पास में पार्क कर सकते हैं रिवर के और नहा सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, बाकी सारे घाट पे अलाउड नहीं है। चले एक बार नज़र मार ले सामान पे, कोई चीज़ ढीली डाली तो नहीं है। ठीक है, अब तो बहुत स्पेस है, सारा एडजस्ट हो गया। सो अब हमें ऋषिकेश में रुकना पड़ेगा फालतू में, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा की ओर। ये है बहुत सुंदर सा छोटा सा पुल। गंगा जी में स्नान करके सारी थकान दूर हो गई। सुबह से हम राइड कर रहे थे और पिछली रात को भी हम 2-3 घंटे ही सो पाए थे। नाउ वी आर फुली रिफ्रेश्ड। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत टाइम हमें सिटी में ही लग जाएगा। ऐसे इन रास्तों के बारे में तो गूगल को भी नहीं पता था। तो अब हमारा प्लान है, काफ़ी इवनिंग हो चुकी है, सामने सुंदर पहाड़ भी दिख रहे हैं और हम नाइट में राइड नहीं करेंगे। नाइट में राइड करना वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है, बट नाइट में हम आपको व्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं सुंदर सुंदर पहाड़ों के। तो अब प्लान ये है कि हरिद्वार से निकलकर हम जाएंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश में कोई अच्छी सी जगह परमिटेड जहाँ पर हमें प्रॉपर परमिशन मिल पाएगी, वहाँ पर हम अपना टेंट लगाएंगे और स्टे करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे हम निकलेंगे फिर ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए। ये है हमारा आज का प्लान। बहुत ही अच्छा रहा हमारा हरिद्वार का एक्सपीरियंस। हम मेन घाट पर नहीं गए, हम बहुत बार जा चुके हैं, बस हम बहुत थके हुए थे तो हमें एक छोटा सा स्नान लेना था। तो एक छोटे से घाट पर हम गए, अपना बाइक पार्क करी और नहा लिया। पर एक बात मैं सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं नहाने धोने के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो अपने सामान का बहुत ध्यान रखें। यहाँ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। तो अभी यहाँ छोटू खड़ा हुआ था, एक कपल आया तो उसमें आदमी छोटी से टाइम पूछने लगा तो छोटू का ध्यान आदमी की तरफ हो गया और वो लेडी पीछे से हमारे सामान में हाथ लगा रही थी। तो ये बहुत सावधानी का काम है। यहाँ पर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपका सामान चोरी करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बाकी सब तो छोड़ो, ये तो आपके कपड़े भी चुरा ले जाते हैं भाई, ठीक है। तो इस बात का आपने यहाँ ख़ास ध्यान रखना है। तो जब भी आप ट्रैवल करने आएँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए, इन रास्तों के लिए ही तो मैं जीता हूँ, इन रास्तों के लिए ही तो मैं पहाड़ों में आता हूँ। ये है रास्ता जन्नत का सफ़र, इसे कहते हैं हिंदी का सफ़र, और जो अभी तक हम कर आए हैं प्लेन में उसे कहते हैं इंग्लिश का सफ़र, SUFFER। दिस इज़ हेवन फ्रॉम हरिद्वार टू ऋषिकेश। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एलिवेटेड रोड का फ़ायदा एनिमल्स को मिलता है। एक जैसे ऐसे एनिमल्स को नहीं जो रॉन्ग साइड चलते हैं ऐसे एनिमल्स को जो बेचारे रोड क्रॉस करना चाहते हैं और यहाँ रहते हैं तो इजीली रोड क्रॉस कर सकते हैं नीचे से।
तो ये राजा जी नेशनल पार्क में हमने एंट्री कर दी है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, लेपर्ड और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल, और स्पेशली गुलदार तो बहुत ही डेंजरस एनिमल है यहाँ का। पर आपको पता है यहाँ का सबसे ख़तरनाक एनिमल कौन है? ह्यूमंस। ह्यूमंस ने सारे एनिमल्स का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। तो बताइए गाइस, आपको मज़ा आ? सो टेल मी माय फ्रेंड, सो माय फ्रेंड, आर यू एंजॉइंग द व्लॉग? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ब्रिंग यू द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक रोड्स ऑफ उत्तराखंड। हाँ यार, ये जंगल काट के फिर से इन्होंने मार्केट बना दिया यार, होटल बना दिया, ढाबा बना दिया। अच्छा खासा जंगल था, इतना सुंदर, अच्छा लग रहा था, ये फिर से वही बिल्डिंगें आ गई यार। वो है हमारी डेस्टिनेशन कल की, केदारनाथ, 253 किलोमीटर्स। अब एक मोबाइल फ़ोन वाले की दुकान देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ख़रीदनी है एक चार्जिंग केबल, टाइप सी चार्जिंग केबल, थोड़ी लंबी होनी चाहिए, जिससे कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को रिकॉर्डिंग के दौरान चार्ज कर सकूं। क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल ऊपर हेलमेट पे होता है और केबल यहाँ तक नहीं पहुँचती है। सो आई नीड अ केबल। आई थिंक मंडे को क्या इधर मार्केट बंद रहने का फैशन वैशन है क्या? 20-25 मिनट से दुकान ढूंढ रहा हूँ, कोई मोबाइल फ़ोन वाले की दुकान नहीं मिल रही है। अरे देखते देखते चल रहा हूँ, कोई दिख जाए। क्या मस्त जीप थी यार, ऐसी चीज़ों की वीडियो बना लिया कर। अलर्ट रहो, तुम कैमरा मैन हो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड करनी है। जितनी देर में चालू हो उतनी देर में वहाँ निकल जाएगी। हमें कैंपिंग के लिए शाम को दाल चावल बनानी है। चावल हमारे पास हैं, दाल ख़रीदनी है, और मुझे कोई शॉप ही नहीं दिख रही है। अभी तक आधा घंटा हो गया, मुझे कोई मोबाइल फ़ोन की शॉप भी नहीं दिखी। राशन की एक तो दिखी थी, पर मुझे लगा मैं आगे ले लूँगा। अब मुझे लग रहा है कि कोई मार्केट है ही नहीं, क्योंकि अब तो जंगल शुरू हो गया। ये इतनी लकड़ियाँ कट रही हैं यहाँ पे गाइस, बहुत लकड़ियाँ भी कटती हैं जंगल की। देखिए कितनी लकड़ियाँ कट रही हैं, पूरा जंगल ही काट डाला है इन्होंने। यहाँ तो बड़े बड़े मार्केट में बड़ी बड़ी ब्रांड की दुकानें हैं, कोई छोटी मोटी मोबाइल वोबाइल की दुकान तो मुझे दिख ही नहीं रही। एक 250 ग्राम टमाटर देना, टाइट दियो, टाइट, ढीले टमाटर मत दियो। आधा किलो करो आलू, आधा किलो। 100 ग्राम अदरक डाल दो, अदरक थोड़ी, हरी मिर्च धनिया डाल दो। 100 ग्राम अदरक 25 रुपये का, पकड़, चल चाय में डालने काम आ जाएगा। आधा किलो खीरा कर देना। मैं बोल रहा हूँ 430 वापस लिया। आसमान जो आपको वीडियो में दिख रहा है, एक्चुअली आसमान उतना नीला नहीं है, बट ये गोल्डन आवर का टाइम है, इसलिए जो कलर्स हैं उतने खिल के आ रहे हैं। सो ट्राई टू रिकॉर्ड इन गोल्डन आवर। ये यार कहाँ से मुड़ने की बोल रहा है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइस, हमने सब्ज़ी तो ख़रीद ली है, और हमें एक चार्जिंग केबल ख़रीदनी है। अबे ये तो फिर यहीं ले आया, गूगल पागल तो नहीं हो गया है? यार रास्ता इधर गाड़ी को है, गाड़ी पर अलाउड ना है। क्या चाहिए बताओ? तुझे नहीं पता क्या चाहिए? मुझे नाम नहीं पता। चार्जिंग केबल दे दो, टाइप सी दे दे, 100 रुपये, और क्या है।
तो गाइस मेन ऋषिकेश सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा हमने। पूरा वही सिटी, वही ट्रैफिक, सो अनोइंग, सो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी। अब सिटी क्रॉस करके अब हम दोनों ने रास्ते में पूछा कई जगह पे, तो कोडियाला गांव है एक, वहाँ पे कैंपिंग होती है और वहाँ पर एक कैंपिंग साइट है, तो वहाँ पर हम रुकेंगे और अपना टेंट लगाएंगे। गाइस आज ये छोटू कांड करवाएगा, यहाँ इंजन टच हो जाएगा, छोटू इंजन टच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगी। इस पत्थर के आगे भी कुछ रख, इस पत्थर के आगे भी कुछ रख, बहुत नीचा है एकदम से। तेरी लापरवाही की वजह से होगा, अगर कुछ कांड हुआ ना, इंजन टूटा। नीचे हल्का सा है, कोई इंजन टच नहीं है, कोई इंजन टच नहीं है, आराम से निकालो। इंजन टच हो रहा है क्या नीचे का? अब हो जाएगा टच। ये उठा, बैग गिर गया इधर। भाई कुछ ज़्यादा क्रेजी नहीं, मैंने ज़्यादा क्रेजी नहीं कर दिया भाई। पसीना कितना आया मुझे आज यकीन हो गया था कि ये बाइक गई भाई साहब, ये नहीं बच सकती आज। सो दिस इज़ आवर कैंप साइट फॉर द डे। और आपने देखा कि मैं वहाँ से, और वहाँ एक ख़राब सा पैच वर्क है, रास्ता बहुत ख़राब, वहाँ से उतार के बाइक को यहाँ तक लाया हूँ। और आज हम अपना टेंट पिच करेंगे इस जगह पर, और रात को बैठेंगे हम वहाँ पर, सीन्स एंजॉय करेंगे। नदी, गंगा नदी है सामने। एंड बिफोर एनीवन जज मी, आई हैव इंक्वायर्ड लोकली शॉपकीपर्स से, और दो चार यहाँ पे ऑफिशियल कैंप साइट जो चलाते हैं उनसे भी पूछा है मैंने। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर आप कैंप लगा सकते हो, और सामने कुछ नोमैड्स लोग हैं, उन्होंने भी कैंप लगाया हुआ है। सो दिस इज़ माई बाइक। तो जल्दी से हम करते हैं अब कैंप सेट, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। फिर आपको मैं पास की रिवर साइड थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। वैसे तो हमने यहाँ सोचा है कि हम यहाँ भी कैंप लगा सकते हैं। ये गंगा नदी का बीच है
यहाँ पर टेंट लगाने से पहले यहाँ पे बहुत पथरीली ज़मीन है, थोड़ी साफ करनी पड़ेगी वरना रात को पीठ में। सुन, वो साफ है पहले से। क्या को मेहनत कर रहा है, ये देख, ये साफ है पहले से। ओके, सो वी आर सेटिंग अप द कैंप फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी कंपनी का है? एडवेंचरा। हाँ, ये पेड़ उखाड़ ही दे, छोटा सा चुभेगा वो पीठ में। हमें कभी भी टेंट पिच करने से पहले उसके नीचे सारे कंकड़ पत्थर देख लेने चाहिए। कंकड़ पत्थर हटा दिए हैं हमने पहले गाइस पैरों से। और एक्चुअली ये एक साइड पहले से किसी ने कैंप लगाया हुआ था, तो यहाँ पे इतने पत्थर कंकड़ थे नहीं। हाँ, और हमेशा कचरा अपने साथ ले जाएं, जैसे कि कैंप का ये सेटअप का पेपर निकला है, इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पर एक्चुअली हमें पहले से ही पता है सारे इंस्ट्रक्शन, तो दैट विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। ये नहीं जाएगा इसके अंदर। इससे अच्छा तो बिना लाइट के रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें तो नहीं जाएगा भाई, मिट्टी बहुत ज़्यादा पथरीली है इसमें, हमारे जो कील है वो नहीं घुस रही है। कोने कोने पे ईंट रख देंगे, और क्या है, और क्या, ईंट नहीं तो पत्थर रख देंगे भारी भारी। जुगाड़ी और क्या कर सकते हैं। क्या करें, जुगाड़ी करनी पड़ेगी भाई। थोड़ा रुको, पहले मेरे को लगा लेने दो। हाँ, वो तो गिरेगा अभी, मुझे पता कैसे रुकेगा वो। हाँ, लगाओ अपना। ये यार इतनी लाउड म्यूजिक बजाएंगे। सबके अपने अपने नशे होते हैं, कोई गाना सुन के नशा कर रहा है, कोई दारू पी के नशा कर रहा है, कोई जंगल में यहाँ पर मंगल करके नशा कर रहा है छोटू। क्या अपने नशे हैं। एट द एंड डोपामिन रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? नाउ वी हैव फाइनली सेट। वो पत्थर देख, हमसे पहले पत्थर पहुँच गया अंदर। ये ग्रैब प्रवेश तो मैं ही करूँगा पहले, बाहर निकल। पत्थर ने गृह प्रवेश कर लिया भाई। चलो अपनी मैट लेके आओ। मैट कहाँ है? लाइट बंद कर यार ये ऐसे चिल्लाएंगे, हमें देख के चिल्ला रहे हैं। पर वो हमारी तरफ इशारे कर रहा है। चढ़ वो गई है। हैं? अरे लोगों को दिखेगा रोड पे कि ये वहाँ जूते निकाल दे और चप्पल पहन ले, चप्पल पहन के अंदर बाहर हो। अपना वो दो पहले, हैं? स्लीपिंग बैग। सो गाइस, ये आ गया है हमारा स्लीपिंग बैग। छोटू कह रहा था ये बड़ा टेंट है, आप देखो इसमें मुझे तो नहीं लग रही इतनी ज़्यादा जगह। एक्चुअली में बड़ा तो है, पर इतना बड़ा नहीं है जितना तू सोच रहा था। इतना ही बड़ा होता है। इससे ज़्यादा कि वो पूरा मकान थोड़ी दे देंगे इतने। डिकैथलॉन का इतना बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा। हाँ, इससे छोटा है। इसीलिए तो मैंने ये किया, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हो। अगर आप मोटो कैंपिंग कर रहे हो तो आपका जो है टेंट वो लगभग, अगर 2 लोग हो तो 3 लोगों के बराबर टेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना लगेज भी रखना पड़ेगा। भाई अप्रैल 19 को मैंने जारी किया था। ये गाइस रास्ते में से हमने सब्जियां खरीदी हैं। भूख लगी है। इसने सामान ऐसे पैक कराया कि मैं इसमें से चावल भी ना निकाल पाऊँ। तो शाम के बज गए हैं 8 और हमने अपना टेंट पिच कर दिया है। बर्तन धुलने के लिए नदी में से पानी लाएंगे। खाना पकाने के लिए गाइस हम ये गंगा जल भरकर लाए हैं नीचे से। आगे वहाँ नदी बह रही है। गंगा जल में खाना बनेगा आज। ये थैली ले ले बाहर, है ना, जो भी कूड़ा है इस थैली में डालता है, जैसे ये कूड़ा है बोतल हमारे का। पास एक फट गई है, उसको रिप्लेस करेंगे और उस फटी थैली में कलेक्ट करेंगे सारा। अब तो सीधा गंगा जी में नहाना धोना होगा 3-4-5 दिन कम से कम। अब हमें अपना परमानेंट हैबिटेट मिल चुका है, यही हमारा इसलिए हैबिटेट है। गाइस क्या नहीं है हमारे पास, देखिए निकलवा दिया मेरा। गाइस, ये देखिए प्रेशर कुकर, और गाइस ये देखिए सरसों का तेल। तेरे लिए पजामी भी लाया था मैं कि तूने नहीं रखी, तो अंदर पहनने के लिए। सो स्वीट ऑफ यू। इसमें बनाएंगे हम। सबसे बड़ी दिक्कत क्या नहीं है, हवा से आग बुझेगी, पर अब 3-4 पत्थर का इंतजाम करना पड़ेगा जिसके बीच में चूल्हा रखना जलाएंगे ना, नहीं चलेगी इतने हवा। अरे तू जानता नहीं है, ये वैसा चूल्हा है, हल्के से उससे ही। केदार घंटा में चलाया था यार। मेरा सामान तो ऐसे लग रहा है मेरा यहाँ घर है, देखो आगे। सब निकालना पड़ेगा मुझे। अगर हमारे पास पहले से वाली दाल थी। दाल नहीं है ये रमास हैं उबाल के खाने के लिए। तो क्या मतलब हम गंगा जी के पानी में वो भिगो के खाएंगे? ओए पकड़ी हुई। इतने बड़े बड़े डिब्बे, सीरियसली?
मसाले हैं वो पैकेट्स में रख सकते हैं, हैं। हमें ना पैकेट्स में रख सकते हैं आसानी से। कोई बात नहीं, सच में ये जगह गिर रहे हैं। कोई नहीं। ये पकड़। क्या बनाने का इरादा है? चावल? तुम अगर बेकिंग सोडा लाए होते ना मैं सुना देता। तुम्हें यार रसगुल्ले बनाने हैं। बेकिंग सोडा से रसगुल्ले नहीं बनते सुअर। हाँ? अरे यार मेन मटेरियल मिल गया। क्या मेन मटेरियल मिल गया? लाइट कम करने थे ये। वो मिल गया ना, क्या बोलते हैं, हाँ डिनर से पहले क्या खाते हैं? इस पत्थर पे तो मैं बैठूंगा, दूसरा पत्थर लेके चल। नहीं यार, तो मैं बिना बैठे कहाँ से खाना बना दूंगा जल्दी? छोटू बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को लग रही है भूख। जैसे अब तक बना के आए हो खड़े हो गए। सबसे पहले किचन से जूते दूर करो। है कितना बड़ा पत्थर लेके आया है, ओ माय गॉड। लाऊ दियो, मलका की दाल दे। दाल चावल वो खा लेते हैं, नमकीन चावल बना के चुपचाप चुप हो जाए यार, नमकीन चावल में आलू आलू सब डलते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। इसमें जिप लॉक बैग होंगे, सबसे छोटी निकाल। इसमें एक आदमी काम हो जाता है। अच्छा ये दाल इसमें पलटनी है? हाँ, वो फिर बार बार खोल के ना बांधने में दिक्कत होती है। ये सब चीज़ें मैं पैक करूँगा आपकी बार, तुमने ऐसी पैक करी है। भाई छोटी छोटी पिन्नियों में हम करेंगे पैक मसाले। देख बाहर ये जो बाहर वाली चेन है ना, में चम्मच रखी होंगी, ले फटाफट खड़ा हो जा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो पिन्नी है ना इनमें मसाले पैक कर लेंगे। तो डिब्बा क्या करे हो? फेंक देंगे। हाँ, घर जो वीडियो में हो रहा है डिब्बा, घर के डिब्बा है किचन के, ठीक है। इंसान में चुल तो होती है, घर पे बैठ के बढ़िया छत के नीचे पका के ये चाट का मसाला है। पका के खा सकता है। नहीं, गंगा जी के किनारे बैठ के पका के खाएंगे। ये छोटू की चुल्ल है, मुझे नहीं थी चुल्ल, ये लेके आया मुझे इतना दूर। मैं तो अपना आराम से घर पे खा पी के खुश था, इसी के पेट में खुजली थी। उसमें देखिए घी का डब्बा भी लियो, चम्मच ला फटाफट साइड से। चम्मच एक ही सच में? एक और होगी उसमें, देख इधर उधर, ऐसा नहीं हो सकता, दो रखी थी मैंने। इसके लिए अब फटाफट प्याज काटो, चालू कर दे जल्दी। फुल पे चला यार। आ रही फीलिंग? फीलिंग तो आ रही है। चावल का पैकेट कहाँ है? इसमें से 3 निकाल ले, 3 भर के। 3 बहुत हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे सुबह खा लेंगे। पर इसमें आया नहीं भी तो चाहिए फिर ज़्यादा। छोटा सा तो है ये। कितनी तेज जल रही है? तेज कर, और तेज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं याशी, और जो हम कर रहे हैं उसे कहते हैं ट्रैवलिंग। आगरा में गंगा जल आएगा। हम गंगा जल के पास आ चुका है, हमारे खाने में गंगा जल आ चुका है। That's the end of the debate. हमारे पास गंगा जल आ चुका है, तुम्हारा आए तब आता रहे। That is the end of the debate. जा लेकर आ। एंड पिच हो चुका है और खाना भी बन रहा है रसोईया एंट्री कर चुके हैं और हम गंगा जल लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पानी भरने ब्लॉगिंग करूँगा थोड़ी सी। चलिए दिखाते हैं, हमने जहाँ टेंट पिच किया है वहाँ से गंगा जी का रास्ता। थोड़ी सी ट्रैकिंग है और हमको इसी का मजा है। एंड नाउ हमारा टेंट है, यहाँ कुछ चल रहा है। Now we'll have to be careful while entering this reason क्योंकि rivers are so unpredictable and we should not take it for a granted. क्या पानी है यार, क्या पानी है। ये पानी आ रहा पता नहीं कहाँ से निकल के। उधर पानी क्लीन नहीं है बट ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। दैट इज सो क्लीन दैट वी कैन ईट ड्रिंक इट। जस्ट सी यार, इधर आते ही गंदा हो जा रहा है। सो वी हैव अ गुड सोर्स टू ड्रिंक वाटर। अरे मजा पर क्यों नहीं रही? ये नई है तो
वही है ना, नए लोग शर्माते हैं, वो वाला सीन है इसके साथ। तो बस पानी अच्छा है यहाँ पर, मतलब कभी पिया है ये फिल्टर का पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पी रहे हो सालो, तुमने कभी ये फिल्टर पर ढक्कन गया चाहिए, इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो भैया जान निकाल लेंगे मेरी। रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पी के तुम्हें कभी पता है इसका स्वाद क्या होता है? आरओ का पानी पी लेंगे, पर भाई ये पानी मतलब देखो यार क्या क्वालिटी है। पानी ले लिया है और अब हम जा रहे हैं, कीड़ा था गाइस, डोंट माइंड इट। अब हम जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ। ये हमारी रिवर बह रही है, ये रिफ्लेक्शन है लाइट का, ये आसपास थोड़ा घर बने हुए सारा, बाकी ये रेत है और वो हमारा कैंप है, ये तो मैं देख रहा हूँ। नलते बत्ते तो एक भज जाते हैं, पर वैसे बत्ते तो दिक्कत आते हैं। यार मैं तोड़ने की रोटी है, बैठ के ये छिल दे लहसुन, मैं ये काट रहा हूँ। पत्थर तो होगा, पत्थर पर काटे वो कसूदा कर लेना आपने, पानी वैसे ही नहीं है तो पत्थर और धो ले। चावल ज़्यादा बने हैं, अब हमें चौं क्या है व्हाट इज चौं? देयर शुड बी नो क्वेश्चन, अगर चावल ज़्यादा बने तो बिहारी दोस्त याद आया, देयर शुड बी नो, चावल ज़्यादा बने तो पेलो, नथिंग टू क्वेश्चन इट, चावल ज़्यादा बने तो पेल लो उन्हें। बिहारी दोस्त दूसरी चम्मच कहाँ है? ज़्यादा बने तो खा लेंगे। चम्मच कहाँ है? एक तुम्हारे पास थी, एक इसमें पड़ी है। चावल ज़्यादा हैं, तो पे खाएंगे नहीं इतने, पता है। ऐसा करता हूँ मैं, साइड से खाना ऐसा, ये पन्नी ना वो ऐसी है, ये इसमें खाना भी रख सकते हो आप। नहीं, मैं साइड से खाना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, दिल्ली से ऋषिकेश तक का ये सफ़र बहुत ही शानदार रहा। मेरठ का नाश्ता, रास्ते में ताज़े ताज़े जामुन जो हमने सड़क पे से खाए थे, और हमने हरिद्वार में जो स्नान किया था, और ब्यूटीफुल ऋषिकेश के नज़ारे, और यहाँ गंगा किनारे फाइनली हमने कैंपिंग की। थकान तो बहुत हो गई थी, पर सुकून भी उतना ही मिल रहा है। उम्मीद है आप सबको हमारे व्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं या कोई बात शेयर करनी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर जाकर देखें। कल हम निकलेंगे, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुँचना है हमें, और जहाँ हम अगले दिन केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो इस सफ़र में आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए हम बहुत अच्छे व्लॉग लाने वाले हैं आगे। तो मिलते हैं कल एक नई मंजिल के साथ। कीप राइडिंग एंड कीप एन्जॉइंग द शो। थैंक यू सो मच।